हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत जी के विद अंजलि मैम। और जैसा कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है, अभी एसएससी जीडी का पेपर चल रहा है और एसएससी जीडी के पेपर में एक भी ऐसी शिफ्ट नहीं है जिसके अंदर 2011 से रिलेटेड प्रश्न ना बने हो जनगणना के। तो चलिए बिना किसी समय की देरी के हम शुरुआत करते हैं इस पूरे टॉपिक को अच्छे से जानने की। और मैंने कोशिश करी है कि 2011 की जनगणना से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके इंपोर्टेंट हैं सब कुछ मैं इसी सेशन में आपको कंप्लीट करवा दूं। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। पहला प्रश्न हो जाएगा कि किस केंद्र शासित प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से केंद्र शासित प्रदेश का है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है सर्वाधिक लिंगानुपात हो जाएगा आपका पुडुचेरी का। कहाँ का हो जाएगा? पुडुचेरी का सर्वाधिक लिंगानुपात हो जाएगा। इसके अलावा भारत की न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला दूसरा राज्य आपसे पूछा गया है। न्यूनतम जनसंख्या, अधिकतम जनसंख्या की बात नहीं हो रही है, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 2001 से 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या की वृद्धि दशकीय दर क्या थी। तो दशकीय दर पूछे तो आपको याद रखना है 17.7%। कितना हो जाएगा? 17.7%। स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर किस राज्य में है? स्त्री और पुरुष की साक्षरता की बात कर रहे हैं क्योंकि पुरुष यहाँ महिलाओं की तुलना में ज्यादा पढ़े लिखे हैं, महिलाएं कम पढ़ी लिखी है। तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान की कि राजस्थान के पुरुष ज्यादा पढ़े लिखे हैं, महिला कम पढ़ी लिखी है। चलिए इसके अलावा सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य के अंदर है? तो सर्वाधिक साक्षरता के मामले में केरल फर्स्ट पे है और सेकंड नंबर पे आता है आपका मिजोरम। याद रखिएगा केरल जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महिला सबसे अधिक पढ़ी लिखी किस राज्य में है, किस राज्य में सबसे अधिक महिला साक्षरता है, तो भी आंसर आपका केरल होगा। और अगर पुरुष साक्षरता आपसे पूछे तो भी आंसर आपका केरल ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारत की जनगणना की शुरुआत किस वायसराय के समय में हुई थी? तो सबसे पहले भारत के अंदर जनगणना कराने का श्रेय अगर किसी व्यक्ति को जाता है तो वो जाता है लॉर्ड मेयो को। और लॉर्ड मेयो ने सबसे पहले 1872 में जनगणना करवाई थी भारत के अंदर। इसके साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में व्यवस्थित रूप से जनगणना कब से करवाई गई, यानी कि यहाँ की बात हो रही है लॉर्ड रिपन के समय में व्यवस्थित जनगणना हुई। और व्यवस्थित जनगणना कब करवाई गई थी पहली बार? तो 1881 में करवाई गई थी। तब से लेके अभी तक लगातार चल रहा है और प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है। पर अभी 2011 के बाद से अभी तक एक भी बार जनगणना नहीं करवाई गई है। बाकी प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में क्या होती है? जनगणना होती है। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय किसे जाता है? तो स्वीडन देश को जाता है। सबसे पहले जनगणना इन्हीं के द्वारा करवाई गई थी। और इन्होंने कब करवाई थी? तो 1749 में इनके द्वारा जनगणना करवाई गई थी। चलिए नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत की जनगणना कितनी बार हो चुकी है? और इस प्रश्न में मिस्टेक मत कीजिएगा क्योंकि स्वतंत्र भारत से रिलेटेड आ चुका है। तो अभी आपके पेपर में आ सकता है कितनी बार टोटल जनगणना हो चुकी है। तो अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत में कितनी बार, तो 7 बार। और टोटल अभी तक यानी कि 1872 से लेकर अभी तक कितनी बार जनगणना हो चुकी है? तो 15 बार हो गई है। ठीक है, याद रखिएगा स्वतंत्र भारत की 7 बार, स्वतंत्र से 7 याद रखिएगा और टोटल पूछे तो 15 याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? पहले इनका लक्ष्य 2045 तक था, फिर से जनगणना आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई और कह दिया गया कि इस आंकड़े को 2070 तक पहुंचाया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य कौन से है? दशकीय वृद्धि दर की हम बात करें तो दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? पहला मेघालय और क्रमशः दूसरा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान में भारत की जनसंख्या क्या है? यहाँ पे वर्तमान लिखा हुआ है, 2011 नहीं लिखा हुआ है। अगर वर्तमान आए तो आपका आंसर 140 होगा और अगर 2011 लिखा हो कि 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या, तो फिर आपका आंसर होगा 121 करोड़। ओके, चलिए नेक्स्ट है 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? तो भारत का लिंगानुपात आपसे पूछा गया है
तो याद रखिएगा 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं क्या हो जाएगा, भारत का 2011 के अकॉर्डिंग जो है आपका लिंगानुपात हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता उच्चतम है? साक्षरता सबसे अधिक किसके अंदर है? तो मिजोरम के अंदर है। क्योंकि आपके ऑप्शन में केरल का नाम नहीं है तो केरल के बाद नाम मिजोरम का ही आता है, इसलिए हम आंसर मिजोरम को सही लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? तो असम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। चलिए, भारतीय संविधान में जनगणना को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? जनगणना को किस अनुसूची के अंदर शामिल किया गया है? तो अनुसूची 7वीं अनुसूची के अंदर हम जनगणना को शामिल करते हैं और 8वीं अनुसूची में हम पढ़ते हैं भाषा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? ग्रामीण जनगणना का प्रतिशत पूछे तो 68.8% ग्रामीण जनसंख्या है भारत के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है। 2011 के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है कि जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक किस राज्य की रही है? तो आपको याद रखना है सबसे अधिक हो जाएगा आपका मेघालय। कौन सा हो जाएगा? मेघालय सबसे अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व में पहली बार जनगणना ये हो चुका है ना, स्वीडन के अंदर हुआ है 1749 में। जनगणना संबंधित कार्य एवं आंकड़ों को प्रस्तुत करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो जनगणना आयुक्त के द्वारा किया जाता है, जनगणना संगठन के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या, नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या। देखो, ग्रामीण जनसंख्या हमने जस्ट पहले देखा था 68.8% था, पर यहाँ पे आपसे कौन सी पूछी गई है? नगर की और ग्राम की पूछी गई है। तो नगर की पूछे तो 31.22% याद रखेंगे और गांव की पूछे तो याद रखेंगे 68.8%। और दोनों साथ पूछे तो ये ऑप्शन आपको याद रखना है। ठीक है, 31.22% नगर की हो जाएगी और 68.8% आपकी ग्रामीण जनसंख्या हो जाएगी। नेक्स्ट है कुछ प्रमुख आंकड़े, और ये लगभग ये जो मैंने 2 प्रकार के आंकड़े लिए हैं ये आपके पेपर में आ चुके हैं एसएससी जीडी के, और संभावना है कि आपका फिर अगर कोई एसएससी जीडी का पेपर है आपके आसपास किसी का, तो उन्हें ये जरूर से शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपके पेपर में हर बार आ रहा है। एसएससी जीडी की सभी शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो ऐसी कोई शिफ्ट नहीं है जिसमें 2011 की जनगणना से रिलेटेड प्रश्न ना बने हो। ठीक है, चलिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य क्रमशः कौन सा है? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम और मिजोरम। सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय और अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और महत्वपूर्ण आंकड़े 2.0, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार और पश्चिम बंगाल है। ये वाला आ चुका है आपके एसएससी में। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये भी आ चुका है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो जाएगा, और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका अंडमान और निकोबार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति एससी की जनसंख्या जो है सबसे अधिक कहाँ पे है? देखो, सबसे अधिक जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 20 करोड़ हो जाएगी, और ये कहाँ पे मिलेगी आपको? यूपी के अंदर मिलेगी। ठीक है, एससी और एसटी की अगर हम बात करें तो एससी यूपी के अंदर और एसटी जो है कहाँ पे मिलेगी? एमपी के अंदर। ठीक है, चलिए, यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है, सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? देखो, केंद्र शासित प्रदेश की बात आ रही है। पहले आपसे राज्य के बारे में पूछा गया और अब केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछ रहे हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश आपको लक्षद्वीप याद रखना है, और अगर आपसे राज्य पूछा जाए तो हमने अभी जस्ट पढ़ा था एमपी यूपी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, आकार के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आकार के आधार पर सबसे छोटा हो जाएगा सिक्किम, और जनसंख्या के आधार पे तो हमने अभी जस्ट देखा ही था। ठीक है, चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? यानी कि टोटल जनसंख्या की हम 2011 के अकॉर्डिंग बात करें तो 21 करोड़ था, और वर्तमान में आपसे पूछा गया है कि भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत होगा? तो भारत की जनसंख्या के
16.50% होगा। कैसे? क्योंकि 2011 की जनगणना 121 करोड़ जो है हमारे भारत में देशवासी थे। ये 2011 के अकॉर्डिंग आपके आंकड़े होंगे, अभी तो वर्तमान में चेंज है पर अभी नया आंकड़ा कुछ आया नहीं है। ठीक है, लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? और लिंगानुपात निकालने के लिए क्या होता है, प्रति पुरुषों पे क्या होता है, देश में प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पे आंकड़ा निकाला जाता है महिलाओं का कि महिला कितनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? और इसमें बहुत सारे क्या करते हैं, ज्यादातर आंसर राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश लगा देते हैं। तो आपको याद रखना है सर्वाधिक गांव जो है आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, हिमाचल प्रदेश के अंदर, पहाड़ी इलाका है और पहाड़ के अंदर छोटे बड़े गांव आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है, यानी कि भारत के अंदर जो जनगणना होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है? तो 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जितनी भी जनसंख्या है उनको काउंटिंग किया जाता है। ठीक है, चलिए साक्षरता के मामले में भारत की जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? मतलब भारत में ऐसा पहली बार ही हुआ था कि उस समय जनसंख्या वृद्धि ना होकर ऋणात्मक पे चली गई थी, कम हो गई थी। और ये कौन सा दौर था? तो याद रखिएगा 1911 से 21 के मध्य का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूनतम स्त्री पुरुष अनुपात वाले भारतीय राज्य की पहचान करें। सबसे कम स्त्री पुरुष का अनुपात जो है कहाँ पे है? तो आपको याद रखना है हरियाणा के अंदर हो जाएगा। यहाँ पे महिलाओं की संख्या कम है पुरुषों की तुलना में। और आई होप आप लोगों को 2011 से बनने वाले क्वेश्चनों का हमने क्विकली बहुत फास्ट रिवीजन किया है। और अगर आपको एसएससी जीडी के स्पेशल वीडियो देखना है जिसमें मैंने वाद्य यंत्र, नृत्य, त्योहार और सब कुछ एक ही वीडियो में कवर करवाया है, तो आप जरूर से चेक कीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। हम मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।